हरियाणा, पंजाब सहित आज कई राज्यों के किसानों ने अंबाला में युवा किसान शुभकरण को श्रद्धांजलि देने अनाज मंडी में एक समागम में पहुंचे और शुभकरण को सभी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। समागम में पहुंचे एसकेएम गैर राजनीति के अध्यक्ष सरवण सिंह पंधेर ने कहा कि मोहड़ा मंडी अंबाला में आज महापंचायत में शहीद शुभकरण को श्रद्धांजलि दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी। आंदोलन के दौरान लगभग 70,000 फोर्स दहशत फैलाने के लिए लगाई गई है। उसके बावजूद भी इतनी संख्या में किसान आज यहां पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का ये भ्रम भी तो तोड़ दिया, जिसमें वो कहते हैं कि ये आंदोलन सिर्फ पंजाब का है, जबकि ये आंदोलन पूरे देश का है। मोहड़ा मंडी अंबाला में ये बड़ी जो हमारी महापंचायत शहीद शुभकर्ण जी का शहीदी समागम हो रहा है। जो सरकार ये दावा करती थी कि ये आंदोलन अकेला पंजाब का आंदोलन है, जो हमने पहले एक और भी शहीदी समागम प्याओ माजरा में किया, ये दूसरा बड़ा हमारा शहीदी समागम है। और आज का जो यहाँ मोहड़ा मंडी का लोगों का जो जनसमूह उमड़ा है, ये इनके बावजूद भी पूरी दहशत फैलाई गई। हरियाणा में जिस तरह से 70,000 अर्ध सैनिक फोर्स लगाए गए, जिस तरह ने पुलिस ने कार्रवाई की, पिछले दिनी नवदीप वाटर कैनन वाले को गिरफ्तार किया गया। इतनी दहशत के बावजूद लोग बड़ी तादाद में आए हैं और सरकार का ये केंद्र सरकार का मोदी जी का भ्रम तोड़ दिया लोगों ने भी अकेला पंजाब का आंदोलन नहीं है, ये पूरे देश का आंदोलन है और ये देश के किसान मजदूर के हित में लड़ा जा रहा है और ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। आज भी हमारी मांग स्टैंड करती है कि हमें दिल्ली जाके पीसफुली ढंग से आंदोलन करने का अधिकार दिया जाए, जो हमारा मौलिक अधिकार है। तो दूसरा जो हमने मांग रखी है कि हमें एमएसपी गारंटी कानून बना के दिया जाए, सभी फसलों के दाम तय किए जाएं, C250 के अनुसार फसलों के दाम दिए जाएं, किसान मजदूर का कर्ज खत्म किया जाए, लखीमपुर खीरी का और अब खनौरी गोलीकांड का हमें इंसाफ मिलना चाहिए। ये मांगे हमारी बिल्कुल वाजिब जायज़ हैं। स्वयं प्रधानमंत्री जी ये बातें 2014 से पहले करते रहे हैं और उनका ये वादा है स्वयं का भी हम C250 के अनुसार फसलों के दाम करेंगे। उन्होंने जब 14 से पहले ये कहा था भी जब हमारी पहली कैबिनेट मीटिंग होगी तो हम किसान का कर्ज खत्म कर देंगे। तो ये सब उनके ऐलान थे जो पहले उन्होंने किए, तो वही मांगे हैं हमारी। और आज हरियाणा के लोगों का धन्यवाद भी करेंगे शुरुआत में भी जिस तरह से उमड़ के आए हैं, इतने डर के बावजूद आए, ये बहुत बड़ी बात है। अगला कदम क्या रहे? हाँ देखिए, पूरे देश भर में हम लोग शहीदी समागम करवाएंगे, कलश यात्रा पूरे देश भर में चलेगी, महापंचायतें ये सब होगा और आगे आने वाला जो अगली रणनीति होगी, मोर्चा इसी तरह चलते रहेगा जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती। और पहली दफ़ा होगा, ये भी रणनीति का एक हिस्सा है कि देश में नया प्रधानमंत्री चुना जाएगा, नई सरकार आएगी, हम किसान मजदूर का एजेंडा तय करवाएंगे, चाहे विपक्ष वाले हों चाहे सरकार वाले हों, सबको हमारे बारे में बोलना पड़ रहा है, चाहे विरोध में बोले। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्राप्ति है। इस बार जो भाजपा गठजोड़ का विरोध होगा, गांव में हम कहेंगे सब इकट्ठे होकर पीसफुली, जो भी भाजपा के लीडर उनको सवाल कीजिए कि हमारे शहीद शुभकर्ण सिंह को क्यों शहीद किया गया, हमारे रास्ते क्यों रोके गए, तो अन्य जो मांगों के ऊपर सवाल जवाब होंगे। ये इसकी रणनीति आने वाले समय में आपको बताएंगे, आपके सामने आ जाएगा। जो हमारी ओर से रास्ता बिल्कुल नहीं बंद, आज सरकार खोल ले, हम तो कहते हैं आज राहत कर दीजिए, रास्ता खोल दीजिए, ये सरकार निर्णय लेगी। कब तक हमें मोदी सरकार बैठाएगी तब तक बैठेंगे। भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह के नेता अमरजीत सिंह मोहनी ने कहा कि यहां पर भाई शुभकर्ण का श्रद्धांजलि समागम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वे पूछना चाहते हैं कि ऐसा क्या कसूर कर दिया जो हमारे किसान शहीद किए जा रहे हैं। हम वही मांग कर रहे हैं जो सरकार ने 2014 में कहा था। वहीं किसान नेता जगदीश सिंह टंडेलवाल ने कहा कि वे समझ नहीं पा रहे कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि वे अपने देश की राजधानी जाना चाह रहे हैं तो उनका स्वागत गोलियों से क्यों किया जा रहा है, जिसमें युवा किसान को कुर्बानी देनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि आज ये भीड़ इकट्ठा हुई है, ये बहुत बड़े आंदोलन के रूप में उभरेगी। अनाज मंडी के अंदर जो सरकार हरियाणा सरकार ने तसद्दुद किया, जिसके अंदर हमारे आंदोलन के अंदर 22 वर्षीय शुभकर्ण को शहीद किया गया है, उसका श्रद्धांजलि समागम
आज यहाँ पर मनाया जा रहा है। उनको श्रद्धा के फूल भेंट किए जाएंगे। पूरे इलाके के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। सरकार ने हमारे जो हकों का हनन किया है, लोकतंत्र का हनन किया है, वो बड़ा दयनीय है। आज हम लोगों से कहेंगे कि सवाल पूछो इस सरकार से, हमारे साथियों का क्या कसूर था जो हमारे ऊपर गोलियां चलाई। ऐसी हमारी कौन सी मांगे थी? हमारी वही मांगे हैं जो 2014 में, 2019 में, 2020-21 के आंदोलन में वही डिमांडें हम रिपीट कर रहे थे। इन्होंने जो हमारे साथ वादे किए थे वो पूरे ना करने के कारण किसानों ने आंदोलन किया और एवज में गोलियां चलाई गई। 400 से ऊपर साथियों को जहां घायल किया गया, एक साथी की गोली कर हत्या की गई और बोरी में डालकर किसानों को कूटा गया। और उसको इलाज के लिए भी हाई कोर्ट से ऑर्डर लेकर आना पड़ा, उसे पीजीआई ले जाने के लिए। ये सब जो लोकतंत्र का हनन हुआ, मानवाधिकार का गला घोटा गया है, इसका सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज यहाँ पर लोग इकट्ठा होकर मौके की सरकार से, मौके की सत्ता से सवाल पूछेंगे कि हमारे उन साथियों का दोष क्या था जो आप लोगों ने उनके ऊपर गोलियां चलाई। किस अधिकार, किस कानून, किस संविधान के मुताबिक, या उन्होंने ऐसा क्या मांगा जो आप लोगों ने उनकी मांगे तो पूरी नहीं कर सके, लेकिन उनके ऊपर इतना अत्याचार किया है। आज सब ये यहाँ पर इकट्ठा होकर अपने उस शहीद को श्रद्धा के सुमन भेंट करेंगे और सरकार से सवाल करेंगे। यात्रा यहाँ पे जो समाप्त होगी, आगे भी जारी रहेगी? नहीं, आज यहाँ से हमने कन्नौर तक वहाँ गुरुद्वारा श्री धन्ना जी के वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ पर वो अपना समापन करेंगे। देखो, सवाल सबसे बड़ा तो ये है कि ये करना क्यों पड़ रहा है। हम अपनी राजधानी की तरफ जा रहे हैं, किसानों के साथ सरकार के किए हुए वायदों को सरकार को याद दिलाने के लिए, और सरकार हमारे से गोलियों के साथ हमारे लोगों का स्वागत करती है, लोगों के साथ निपटती है, किस तरीके से बैरिकेडिंग की गई और उसी की वजह से हमारे इन युवाओं को शहादतें देनी पड़ी। हमारा नौजवान शहीद हुआ और उसी की वजह से आज पूरे देश के अंदर उनको लोग याद कर रहे हैं। उनकी याद में सभाएं की जा रही हैं, यात्राएं की जा रही हैं। उसी में से आज एक यात्रा यहाँ पे हो रही है जो, और उसका आज समापन यहाँ हुआ है। किसान पंचायत यहाँ आई है। जो मैं देख रहा हूँ हरियाणा के अंदर जिस तरीके का माहौल बना रखा था सरकार ने, वो भय का माहौल हरियाणा के लोगों ने आज तोड़ा है और बड़ी संख्या में यहाँ पे आए हैं। और ये आने वाले दिनों में यही जो भीड़ जुट रही है लोगों की, ये बहुत बड़े आंदोलन के रूप में बदलेगी। आपने देखना, और आंदोलन सक्सेस होगा। जो आज का यहाँ का प्रोग्राम है, मुझे लग रहा है पूरी तरह मतलब सफल है, सक्सेस है। गिरफ्तारियां शुरू कर दी हैं अम्बाला पुलिस ने। देखिए, सरकार गिरफ्तारियां की जो बात आती है, ये सरकार का स्पष्ट चेहरा नजर आ रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी अगर बाहर किसी भी देश के अंदर कहीं पे भी जाकर बोलते हैं तो इस बात का नारा लगाते हैं कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। अगर लोकतंत्र ये है कि लोगों को अपनी आवाज भी नहीं उठानी दी जाएगी, लोगों को अपने हकों के लिए बोलना भी नहीं दिया जाएगा, अगर ऐसा है तो फिर तो लोकतंत्र नहीं है, फिर तो ये डिक्टेटरशिप है। सो इस तरीके से लोगों को जेल में बंद करना अति निंदनीय है। और मैं निंदनीय नहीं कहूँगा, सरकार को इस बात से सबक लेना चाहिए कि कभी भी जेलों में बंद करके लाठियों से या गोलियों से आंदोलन दबते नहीं। आंदोलन जिस बात के लिए लड़ाई लड़ रहा है, लोग लड़ते हैं, उसको पूरा करवाना लोगों का लक्ष्य होता है। वो किए बगैर लोग पीछे नहीं हटेंगे। पहले हमारा इतिहास है, काले पानिया की जेल झेली है हमने वो, लेकिन दुखद बात ये है कि उस समय जैसा हुआ करता था, अंग्रेजों के साथ लोग लड़े, लेकिन जो अपराध किया जाता था वही उसके ऊपर धाराएं लगाई जाती थी। आज ये तो अपनी मनमर्जी की धाराएं, लोगों का करैक्टर का हनन करना, चरित्र हनन करना, ऐसी धाराएं लगाई जाती हैं। तो ये मुझे लग रहा है देश के लिए पूरी शर्म की बात है ऐसी कार्रवाइयां करना। लेकिन आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। अपने आसपास से जुड़े ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए देखते रहिए अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज। हमें फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और अपने एप्पल और एंड्रॉयड मोबाइल फोन के प्ले स्टोर से हमारी ऐप अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज डाउनलोड करें।